श्री स्वामी समर्थ महाराज मित्रों, श्री विद्यापीठ में आप सभी साधुओं का स्वागत है। आज श्री ललिता सहस्त्रनाम के 3 शब्दों का अर्थ देखेंगे। ये 3 शब्द कौन से हैं, कौन से श्लोक से लिए गए हैं और उसका किताबों में क्या अर्थ लिखा है और एक्चुअल में क्या दैवीय अर्थ होता है वो हम बताएंगे। मित्रों, ये जो किताब मैंने आपके सामने प्रस्तुत की है, ये बुक आपको श्री ललिता सहस्त्रनाम के अर्थों के शब्दों के अर्थ की किताब है। ये आपको गूगल के ऊपर आप खरीद सकते हैं। इसमें मानवीय अर्थ है, जो पुराण, श्रुति, स्मृति, ये अलग अलग टाइप के जो ग्रंथ होते हैं उसमें से जोड़ जोड़ कर ये सारे जो है एक एक शब्द के अर्थ बनाए जाते हैं। एक्चुअल में ललिता सहस्त्रनाम के जो 1000 शब्द है, ये देवी ललिता की जगत की भाषा है। हमारी मानवीय भाषा और उनकी भाषा में जमीन आसमान का फर्क है, तो हमें हर एक शब्द को उनकी भाषा के अनुसार समझ के लेना चाहिए। ललिता सहस्त्रनाम के 1000 शब्द की व्याख्या जो बताया गया है, ये अगस्त्य मुनि को वशिनादि जो वाग देविया है ललिता त्रिपुर सुंदरी की, वो बताना चाहती है कि ललिता का साम्राज्य कितना बड़ा है। ललिता का साम्राज्य में ललिता कितने रूपों में विभाजित हो चुकी है, वहां क्या क्या कार्य चलता है, वो सब हर एक शब्द के द्वारा बताया गया है। तो वो व्याख्या जो है वो मानवीय इन किताबों में एक्चुअल में नहीं आती। आप पढ़ के देख लीजिए। हम श्री विद्यापीठम द्वारा वो सारे गोपनीय अर्थ बताने की कोशिश करते हैं। अब आपके सामने मैं पहले भी कुछ प्रस्तुत कर चुका हूं अलग अलग शब्दों के अर्थ। आज मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं जो श्लोक है वो पहले सुनिए। ललिता सहस्त्रनाम में 117 जो श्लोक है, उन्मेष निमिषोत्पन्न विपन्न भुवनावली सहस्त्र शीर्ष वदना सहस्राक्षी सहस्त्रपा, ये 177वां श्लोक है। इनमें 3 शब्द है। देखिए, मैं 3 शब्द लेने जा रहा हूं। सहस्त्र शीर्ष वदना सहस्राक्षी सहस्त्रपा। अगर 1000 नाम ले सीक्वेंस ले जाए तो उसमें 282 ये जो शब्द है सहस्त्र शीर्ष वदना, 283 सहस्राक्षी, 284 सहस्त्रपाद। सहस्त्र शीर्ष वदना सहस्त्राक्षी सहस्त्रपाद, तीनों शब्द में सहस्त्र ये वर्ड आया है। सहस्त्र मतलब 1000। तो 1000 मतलब क्या कहा है यहाँ पर, सिंपल आप भी समझ जाएंगे। तो आप सोचेंगे गुरुजी ने ये लेक्चर क्यों रखा है ये 3 शब्दों के लिए अलग सा। तो मित्रों, मैं आपको गोपनीय अर्थ बताने जा रहा हूं जो इन किताबों में नहीं है, गूगल के ऊपर भी नहीं है, आपको कहीं मिलेगा भी नहीं। आप में से बहुत सारे लोगों ने कहाँ से दीक्षा लिया होगा, आपने कितना भी स्टडी करो श्री विद्या का, वहां पर भी इतना सूक्ष्म ज्ञान नहीं मिलेगा। सहस्त्र शीर्ष वदना मतलब यहां देवी को, मतलब इस किताब में कहा गया है कि देवी ललिता त्रिपुर सुंदरी, यह उसके वदन मतलब मुख 1000 है। 1000 मुखों वाली श्री ललिता त्रिपुर सुंदरी। आगे सहस्त्राक्षी, अक्षी मतलब नेत्र, उसके नेत्र सहस्त्र है। आगे सहस्त्रपाद मतलब पाद मतलब पैर, उसकी व्याख्या है। जैसे आंखें सहस्त्र है, चेहरे सहस्त्र है 1000, वैसे सहस्त्र पैर है। तो इसलिए सहस्त्र शीर्ष वदना, चेहरे सहस्त्र, सहस्त्राक्षी, उसी तरह से सहस्त्र आंखें, सहस्त्रपाद, सहस्त्र हजारों पैरों वाली, इस तरह से उसकी व्याख्या किताबों में दी गई है। असल में ओरिजिनली उनकी जो भाषा है श्री विद्या की या श्री यंत्र ललिता त्रिपुर सुंदरी की भाषा है, उसमें ये व्याख्या है ही नहीं। तो मैं आपको उसकी व्याख्या ओरिजिनली बताता हूं, पर व्याख्या बताने से पहले हमारे YouTube चैनल शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और जिनको भी हमारे श्री विद्यापीठम द्वारा ऑनलाइन कोर्सेस करने हैं, तो जिनको भी काल सर्प दोष, सर्प शांति या जो भी पितृदोष से संबंधित कुछ भी है, तो वो मनसा देवी की साधना कर सकते हैं। ये इसमें तर्पण और अभिषेकम प्रॉपरली सिखाया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है। इवन हमने बगलामुखी की भी साधना शुरू कर दी है। इसमें हमारी 3 बुक्स है। ये जो है यह अभिषेकम का बुक है, ये तर्पण का बुक है और ये यंत्र पूजन का बुक है। ये तीनों जो बुक है, इसमें प्रॉपरली बगलामुखी का पूजन सिखाया गया है। पूरे विश्व में बगलामुखी का इस तरह से प्रॉपर पूजन सिखाने वाले हमारा ही एक श्री विद्यापीठम है। बाकी अन्य जगहों पर श्री जो बगलामुखी है उसके नाम पर आपको मंत्र देते हैं और उसका रट्टा मारने के लिए कहते हैं। तो ये सारे जो लिंक है, इसका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया मिल जाएगा, वो पढ़िए या मुझे भी कांटेक्ट आप कर सकते हैं। अब हम शुरू करते हैं, इन तीनों शब्दों का वास्तविक अर्थ सुनते हैं। तो सहस्त्र शीर्ष वदना, ये जो वर्ड है
ये एक्चुअली देवी के सहस्त्र मुखों के लिए नहीं है, ये मानवी व्याख्या हो गई। सहस्त्र शीर्ष वदना मतलब जब देवी ललिता ने संपूर्ण साम्राज्य की निर्मित करने के बाद उसका राज्याभिषेक हुआ था, तब उस राज्याभिषेक में अनेकों देवी देवताएं शामिल हुई थी। तो जब देवी देवता शामिल हुए थे तो कैसा था कि देवी को पूरा उनका जो विधि होता है उनके जगत का वो करके उसके ऊपर मुकुट रखा, देवी को सिंहासन के ऊपर बिठाया, और जब वो सिंहासन के ऊपर बैठी तब वो बनी संपूर्ण उसके राज्य की प्रमुख देवता, महारानी या महाराजा ऐसा कह सकते हैं। तो उनके प्रति सिर झुकाने के लिए जो मान सम्मान देना होता है, तो सारे जो अलग अलग देवी देवता थे वहां पर, तो वहां पर देखिए निम्न स्तर के देवता, मध्यम स्तर के देवता, उच्च अति उच्च स्तर के देवी देवता होते हैं। तो वो सारे थे वहां पर, उनकी अलग अलग कैटेगरीज थी, देवियां भी थी, देवताएं भी थी, भैरव भैरविया योगिनी यक्षिणी, ना जाने कितनी सारी शक्तियां वहां पर होगी, हम कल्पना नहीं कर सकते। तो हर एक का जो मुकुट होता है ना वो अलग अलग होता है। तो किसी किसी के मुकुट बहुत बड़े होते हैं, किसी किसी के मुकुट सिर्फ इतने ही होते हैं, कोई जो होते हैं वो देवी देवता सिर्फ पगड़ियां पहनते हैं। तो अलग अलग देवी देवता अलग अलग पहनते हैं। कुछ देवियां जो है चूड़ामणि पहनती है। तो ये सारे जो देवी देवताओं का समूह है, तो ये समूह देवी को प्रणाम करने के लिए उस समय नीचे झुका और उन्हें वंदन किया। जब वो नीचे झुके तब सभी की जो पगड़ियां होती है, देखो पगड़ी और मुकुट को ना बहुत महत्व है, हाँ, तो वो आपका अधिकार दर्शाती है। तो सारे लोग उनके सामने नीचे होकर झुक गए और प्रणाम किया। तो जब वो सारी पगड़ियां वहां पर, सारे मुकुट, सारे चूड़ामणियां, सब देवी देवताएं जब झुकी उनके सामने उस समय, तब देवी के चेहरे पर एक अलग प्रकार का तेज आया था। उसको कहा है सहस्त्र शीर्ष वदना, और लोग कहते हैं सहस्त्र शीर्ष वदना मतलब 1000 मुखों वाले। देखो क्या होता है, आईने के पीछे की, अंधेरे के पीछे जो असल प्रकाश है वो गोपनीय अर्थ हमें समझना बहुत आवश्यक है। पानी जो होता है ना, वो पानी के नीचे भी, उसके नीचे 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 क्या है, उसका जो तल होता है वो देखना भी आवश्यक है। तो इस तरह से इसका अर्थ है। कभी आपने सोचा होगा कि श्री विद्या में इस तरह से भी अर्थ होते हैं, इसलिए श्री विद्यापीठम में ही श्री विद्या सीखो मित्रों। अब आगे का जो अर्थ है सहस्त्राक्षी, सहस्त्राक्षी को कहा गया है कि ये देवी जो है अनंत नेत्रों वाली, मतलब सहस्त्र नेत्रों वाली है मित्रों। ये असल में अर्थ नहीं है। सहस्त्राक्षी का अर्थ है कि देवी के जगत में, जो श्री यंत्र का जो राजमहल है उसके जगत में अनेकों प्राणी समूह के देवी देवता भी है, जो हाफ एनिमल है और हाफ ह्यूमन है, इस टाइप के देवी देवता है, और उनकी प्रजाति, उनका समूह है, और उनका साम्राज्य अलग अलग है। उसमें से सहस्त्राक्षी ये शब्द गरुड़ समाज के प्रमुख राजपुत्र, राजा, उनके लिए कहा गया है। और देवी के अलग अलग वाहन है, उसमें से देवी का एक प्रिय वाहन है गरुड़। उस देवी श्री ललिता त्रिपुर सुंदरी, इनका प्रिय वाहन जो गरुड़ है उसका नाम सहस्त्राक्षी है। तो ये गरुड़ जो है, आगे मैं आपको बताऊंगा, गरुड़ एक समाज है जिसका हाफ ह्यूमन, हाफ जो है वो देवी देवता जैसी बॉडी होती है। ये समाज की निर्मित क्यों हुई, उसके पीछे कारण क्या है, देवी का ये वाहन कैसे हुआ, देवी के ये प्रिय कैसे बने, उसकी अलग स्टोरी है। तो एक इनकी विद्या ही टोटल अलग है। यहां अर्थ बताने के लिए बता रहा हूं। सहस्त्राक्षी मतलब गरुड़, और अक्षी मतलब गरुड़ की देखो आंखें होती है ना, एकदम सहस्त्र दिशाओं में देख सकती है, वो ताकत होती है गरुड़ के पास। तो ये इसलिए ये सहस्त्राक्षी शब्द का अर्थ ये है। तो ये भी आप समझ लीजिए। इसलिए मित्रों श्री विद्यापीठम में ही सीखो और हमसे ही नॉलेज ले लीजिए। दूसरा सहस्त्र शीर्ष वदना हो गया, सहस्त्राक्षी हो गया। अब सहस्त्रपात। अब सहस्त्रपात मतलब सहस्त्र पैर नहीं, सहस्त्रपात ये खुद जो सहस्त्राक्षी यानी गरुड़ है, तो गरुड़ की माता कौन है, तो गरुड़ ही होगा, फीमेल गरुड़ होगी। तो फीमेल गरुड़ कौन बनेगी, तो ललिता त्रिपुर सुंदरी ही गरुड़ समाज का भला करने के लिए या उनका समाज को एक अलग पद देने के लिए देवी ललिता ने खुद ही एक गरुड़ फीमेल के रूप में अवतार लिया, और उस अवतार में सहस्त्राक्षी यानी एक गरुड़ को जन्म दिया। वो एक अलग सब्जेक्ट है श्री विद्या का, वो हायर लेवल पे आता है। जो पंचदशी षोडशी डीप अभ्यास करते हैं, साम्राज्य विद्या होती है, इतने लेवल पे ये सारी चीजें सीखनी होती है मित्रों। ये कोई मंत्र के रट्टा मारने से नहीं होता। मंत्र के रट्टा मारकर हो जाता तो मैं भी करोड़पति बन जाता मित्रों, तो ऐसा नहीं होता। तो सहस्त्रपात मतलब वो जो गरुड़ है
उसकी माता के लिए सहस्त्रपाद कहा गया है। वो देखो, सहस्त्राक्षी मतलब गरुड़ की आंखें सहस्त्र दिशाओं को देखती है। हाँ, उसकी नजर में उतनी ताकत है, तो उसको जन्म देने वाली जो गरुड़ की गरुड़ माता होगी उसमें कितनी ताकत होगी। तो ये शब्द सहस्त्रपाद है, वो गरुड़ की गरुड़ माता के लिए है। तो वो भी एक अलग कथा है उसकी, वो सब्जेक्ट बहुत बड़ा है। तो यहां पर मेरा कहने का तात्पर्य क्या है कि किताबों में क्या लिखा है और असल में श्री ललिता सहस्त्रनाम के हर शब्द का अर्थ होता क्या है। ये व्याख्या काफी हजारों लाखों साल पुरानी व्याख्या है, जो ऊपरी जगत से, ये सिर्फ शब्द आए हुए हैं, इनका अर्थ ऊपरी जगत से नहीं आया है। हम आपको इनके अर्थ बताते हैं मित्रों। तो श्री विद्यापीठम ऐसे ही कार्य करता रहेगा। हमारा यूट्यूब चैनल शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जिनको हमारे श्री विद्यापीठम द्वारा ऑथेंटिक श्री विद्या, बगलामुखी विद्या, महाकाली की कालीकुल श्री विद्या सीखनी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कोर्सेज के लिंक दिए गए हैं, हमारा मोबाइल नंबर है। और ऐसे ही हमसे जुड़े, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो जाए, और जिनको भी कोर्सेज करने हैं वो हमसे जुड़ सकते हैं मित्रों। धन्यवाद। हमारा यूट्यूब चैनल शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।